नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति में जो श्लोक हैं सभी जीवन में काम आने वाली हैं, इसलिए इनको पढ़ना चाहिए। और जीवन में जब सुख दुख या कोई विषम परिस्थिति आती है या कहीं कुछ निर्णय लेने का वक्त आता है, उस समय आप इन श्लोकों से सीखे गए बातों को अपना सकते हैं और कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए 10 श्लोक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अर्थ के साथ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बच्चों को भी सुनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अच्छे लगे या अच्छे नहीं लगे। सपोर्ट कीजिए मुझे। आप एक लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। सुनिए और सीख से लाभ उठाइए। प्राज्ञः न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेत प्राज्ञः करहि चित्त एषा प्रवृत्तिर्लोके क्षीणस्य व्ययम् एव च। कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी थोड़े से लाभ के लिए बड़ी हानि नहीं करते हैं। न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेत प्राज्ञः करहिचित। कि बहुत छोटे से लाभ के लिए बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी हानि नहीं करते हैं। एषा प्रवृत्तिर लोके क्षीणस्य व्ययम् एव च। इसी प्रकार संसार में भी वही नीति है कि बड़ी वस्तु के लिए छोटे का त्याग कर दिया जाता है। बड़ा लाभ हो तो छोटे लाभ को छोड़ दिया जाता है। जैसे एक बार मैंने और बताया था कि वंश की रक्षा के लिए एक जीव का त्याग कर देना चाहिए। वंश का फायदा हो तो एक व्यक्ति का फायदा छोड़ देना चाहिए। कुल का फायदा हो तो वंश का फायदा छोड़ देना चाहिए। आप ग्राम में रहते हैं, ग्राम का फायदा हो तो वंश का फायदा, कुल का फायदा छोड़ देना चाहिए। जनपद का फायदा हो तो ग्राम का फायदा छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आत्मा का फायदा हो, आत्मा का विकास करना हो, आत्मा का उत्थान करना हो, धर्म करना हो, तो ये जन्म, एक व्यक्ति, समाज, कुल, वंश और ये पृथ्वी क्या, सारे ब्रह्मांड को छोड़ देना चाहिए, सारे संसार को छोड़ देना चाहिए। तो उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वह थोड़े थोड़े लाभ के लिए बड़ी हानि नहीं करते हैं अपना। यही संसार में नीति है कि बड़े फायदे के लिए छोटी हानि बर्दाश्त कर लेते हैं, छोटे लाभ को छोड़ देते हैं। प्रीतेषु मौनम विधेय प्रवासे देश सेवनम रणे चक्र विधि कार्य तैलाभ्यंगम सुखे गृह। कि प्रेम अगर हो गया हो तो मौन रहिए। प्रेम में मौन रहना चाहिए। प्रवास में देश की कद्र करनी चाहिए और युद्ध में बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। और घर में अगर सुख से रहना है तो तेल की मालिश करनी चाहिए। प्रेम में मौन रहना चाहिए। प्रवास में देश का पालन करना चाहिए। युद्ध में घातक रणनीति अपनाना चाहिए और घर में सुख के लिए तेल मालिश करना चाहिए। न कश्चिदपि जानाति कियत् भवति चिरम जीवनम। कोई नहीं जानता है कि जीवन कितना लंबा है। हो सकता है अगले ही क्षण अंत हो जाए, हो सकता है कल ही अंत हो जाए। कोई नहीं जानता है कि जीवन कितना लंबा है। इसीलिए तस्मात् अर्थम संग्रहय त्यज्यते च सदा धर्म। इसीलिए धन का संग्रह न करके धर्म का संग्रह करना चाहिए। कि कोई भी यह नहीं जानता कि जीवन कितना लंबा है, इसलिए व्यक्ति को सदैव धर्म का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। कई लोग धर्म को भूल जाते हैं और धर्म की बजाय धन जमा करने में लगे रहते हैं और धन का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं और धर्म भी नहीं रहता है उनके पास। कोई जानता नहीं है कि कल क्या होगा, कब मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए धर्म संग्रह करना चाहिए और
विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च। कि जो निश्चित को छोड़ देते हैं अनिश्चित की लालसा में, जो निश्चित कार्य को छोड़ देते हैं अनिश्चित की लालसा में, तो उनका निश्चित भी छूट जाता है और अनिश्चित तो उनके पास है ही नहीं। अनिश्चित की कोई संभावना ही नहीं है। आपके सामने जो है और जो नहीं है, किसी चीज़ की लालसा है और वो आपके पास नहीं है, तो वो अनिश्चित है। और जो आपके सामने है, आप कल्पना में बहुत अच्छे भोजन की कल्पना करते हैं और सामने सूखी रोटी को आप छोड़ देते हैं, तो कल्पना वाला अच्छा भोजन तो आपको नहीं ही मिलना है और जो सामने की रूखी रोटी है वह भी चली जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति स्थिर और निश्चित चीज़ों को छोड़कर अस्थिर और अनिश्चित चीज़ों के पीछे भागता है, वह निश्चित चीज़ों को तो खो ही देता है और अनिश्चित चीज़ें भी हाथ नहीं आती। मित्रम प्रीतिकृतं कार्यम क्रोधम शत्रुप्रियम यच शत्रुप्रियम च यह। मित्रम प्रीतिकृतं कार्यम, मित्र को खुश करने वाले कार्य, और क्रोधम शत्रुप्रियम च यह, और शत्रु को क्रोधित करने वाले कार्य। यो जानाति स बुद्धिमान, जो जानता है वही बुद्धिमान है। लभते स सुखम महत्, वह महान सुख प्राप्त करता है। कि जो व्यक्ति मित्र को प्रसन्न करने वाला कार्य और शत्रु को क्रोधित करने वाला कार्य और परिस्थितियों का सही ज्ञान रखता है, वही बुद्धिमान होता है और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। अपरिचितस्य विश्वासः परिचितस्य च संशयः रंध्र अन्वेषणशीलस्य मित्रभेदस्य कारणम्। अपरिचित पर विश्वास और परिचित पर अविश्वास, और मित्र के दुखों को कमजोरियों को ढूंढना, ये सभी मित्रता के टूटने का कारण होते हैं। अनजान पर जल्दी विश्वास करना और जानने वाले पर हमेशा संदेह करना और दूसरों की कमजोरियों को ढूंढना, ये सभी मित्रता को तोड़ने वाले होते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्यात् परम तप नास्ति रागात् परम दुखम नास्ति त्यागत परम सुखम। कि विद्या के समान नेत्र नहीं है और सत्य के समान तप नहीं है और गुस्से के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। नास्ति विद्या समानम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। नास्ति सत्यात् परम तप, और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। और नास्ति रागात् परम दुखम, और क्रोध से बड़ा कोई दुख नहीं है। और नास्ति त्याग तत् परम सुखम, और ना ही त्याग से बड़ा कोई सुख है। शत्रु परिष्कृतं कुर्याद् रिपुं चापि प्रपीडयेत् मित्रं प्रीणयेत् सत्यं प्रजा च धर्मेण पालयेत्। शत्रु परिष्कृतं कुर्याद् रिपु, शत्रु से सावधानी बरतनी चाहिए। शत्रु को दबाना भी चाहिए, सावधानी बरतते हुए शत्रु को दबाना चाहिए। मित्र को सच्चाई और विश्वास से प्रसन्न रखना चाहिए। मित्र में छल नहीं होना चाहिए और झूठ नहीं होना चाहिए, इससे मित्रता बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। तो शत्रु से सावधानी बरतनी चाहिए, शत्रु को दबाना चाहिए, मित्र को सच्चाई और विश्वास से प्रसन्न रखना चाहिए और प्रजा का धर्म के अनुसार पालन करना चाहिए। प्रजा च धर्मेण पालयेत्,
और प्रजा का धर्म के साथ पालन करना चाहिए। राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि प्रजा का पालन वह धर्म पूर्वक करे। एकेनापि पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। वन में एक ही सुगंधित फूल का वृक्ष हो तो पूरे वन को महका देता है। 1000 वृक्ष की जरूरत नहीं है। एक सुगंधित पुष्प का वृक्ष अगर वन में है तो वह पूरे वन को महका देता है। ऐसा ही अपने वंश के लिए एक विद्वान और बुद्धिमान पुत्र होता है जो अपने पूरे वंश में अपनी गाथा फैला देता है, अपने कुल का नाम ऊंचा करता है। अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।